अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं जनाब छोटे मियां साहब और यूनुस हबीब की डमी। इनसे बात करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों की हालत जार, खबरों पर तबसरा और आखिर में एक नामवर कॉलम निगार की स्पेशल एंट्री। मगर सबसे पहले बात होगी छोटे मियां साहब और यूनुस हबीब के साथ। जी मियां साहब, आखिर क्या वजह है, इन्हें क्या जरूरत है ये कहने की कि आपने और बड़े मियां साहब ने इनसे पैसे लिए? मरने वाला झूठ तो नहीं ना बोल। वो पहले ही बेचारे इंतहाई बुरी हालत में है। प्लीज कंट्रोल रखिए अपने आप। खुल कर बोले ना, कब्र में लाते हैं, ये बताएं। मियां साहब तुसी जोर ना बोले भी तो इन्हां दा कत्ल तुहाडे ते पै जाना। कत्ल पवे ना पवे उन्हें उठ के तार ते बह जाना। वैसे सर गौर ना वेखो, सलीम अल वेले दा अब्बा ही लग रहा। अच्छा जी, उनसे बात होगी जी। ये बताइए कि किस किस को आपने पैसे दिए थे? 35 लाख रुपया नवाज शरीफ साहब को मैंने अपने हाथों से दिया। वाह, तो तुसी चुक लिया सी। अच्छा, 35 लाख किस में था? ब्रीफ केस में था? ब्रीफ के चे आप सन पैसे उते पे। अच्छा जी, इसके अलावा और किस किस को पैसे दिए? 25 लाख रुपया टीटी के जरिए इनको भेजा। अच्छा, आपको ये क्या अजीब सी आदत है, हर बात पे आप हंसने लग जाते हैं, फजूल सी हंसी। ये हंसने का टाइम है? एक कमजोरी ना निकल जाती है। वैसे सबसे बड़ी करप्शन का इर्तिकाब आपने किया। हुण मरन लगा तो सच बोलन दिया। बोले आप किस बेगैरती से हंसे जा रहे हैं? मैं समझता हूँ आप यहाँ पर उठे जी। आप बताइए, आपने को बहुत अच्छा काम किया था कि ये जो मुबैना 25 लाख की टीटी वसूल ही क्यों किया आपने? जनाब मैं समझता हूँ, मैंने आपको कहा मेरी तलाशी लेना, मेरे पास कोई 1 रुपया नहीं। नहीं, सही बताएं, आपने पैसे लिए या नहीं लिए? नहीं लिए। यस और नो? नो। अच्छा, क्या वजह है जब मेमो गेट स्कैंडल आया जी तो बड़े मियां साहब काला कोट जेबे तन करके अदालत जा पहुंचे? अब मेहरान गेट स्कैंडल आया तो वो लंदन चले गए। मैं समझता हूँ अगर वो कुछ ना करें तो आप कहेंगे लेकिन जी बड़े मियां साहब टस से मस्त नहीं हो रहे, और जब मैं समझता हूँ वो कुछ करते हैं तो आप कहते हैं ये क्या जी, ये तो मियां शुरू हो जाते साहब, हैं। मैं तो अपने तौर पे खबरनाक के फोरम से एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जब तक प्रूव ना कर दें ये साहब, उस वक्त तक आप बेकसूर हैं। आपने, हम हुस्न जन रखते हैं, आप अगर कह रहे हैं कि आपने पैसे नहीं लिए तो हम मान रहे हैं कि आपने नहीं लिए। भाई, आप जो हंसे चले जा रहे हैं ना, जी। आपने प्रूव करना है, वरना आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा और अपने आखिरी अयाम जो है बड़ी भारी किस्म की चक्की पीसेगा। इसने कहा कि 25 लाख रुपए ऐसे मिल दिया, आपने यकीन करके बैठ गए। मैं आपको कहता हूँ कि इसके पास कोई सबूत नहीं है। तू पैसों की बात करता है 25 लाख रुपए की, मुझे एक बात बता, तो इस तरह ये शक्ल पैसों वाली है? भाई आप भी बताएं ना, वैसे वाकई इस जैसी शक्लें दिखा के आप स्कूलों में फीस माफ करवाते हैं। आप बताइए कि आप एक मामूली क्लर्क से बैंक के मालिक कैसे बन गए? ये मेरे दोस्तों की मेहरबानी अच्छा, और अकल का काम है। दोस्तों की मेहरबानी? दोस्त कौन थे? गुलाम इसाक खान? जी। असलम बेग? जी। जनरल असद दुरानी के साथ भी गपशप? जी। वैसे ऑनेस्टली बताइए, कुछ शर्म महसूस करते हैं, कुछ शर्मिंदगी जिंदगी के स्टेज पर कि इस मुल्क की बेड़ियों में बट्टे डालने में कुछ हाथ आपका भी था? करप्शन कल्चर को फरोग देने में आपने भी रोल प्ले किया? आप ज्यादा बातें कर रहे हैं, मैं आपका नाम भी ले दूंगा। यार साड़ी जान के छुड़ा। जरा साडे को फरंगे आसफियत दूर करा जा। अच्छा यूनुस हबीब साहब, आपने फरमाया था ना तुसी पूरा ही लेंदे हो ना। सीधा चाचा जी ना कही जो यार प्लीज, जिन्ना कमजोर है सिर्फ यूं कहो। कहा जाता है कि जेल जब भी आप जाते थे, जरदारी साहब आपको देखते कहते थे, ओए चाचे किधर हो तुम? और नून लीग का कहना है कि इन दोनों के, जरदारी साहब और इनके चचा भतीजा के ताल्लुकात है। वाह, ये किस हद तक दुरुस्त है? वो मुझे बहुत प्यार करते थे, चाचू चाचू कहते थे, और कहते थे हरीड़ का मुरब्बा खाओ, हरीड़ का। ये जो गुजराने चिड़े टंगे होंगे। बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि हमसाया मुल्क में तज्जिया निगार कह रहे हैं कि मेहरान गेट ने पाकिस्तानी सियासतदानों और जर्नलों को भांड का रूप दे दिया। पाक सानू लगे रहने, असलम बेग ने मुल्क दा की खाना खराब कीते। बैंक खाली करने वाले ਤੁਹਾਡੇ बेड़े करक जान। पहले बड़े खरबूजे का मुंह कटे असलम बैंक लुटा मेहरान बैंक। सन्नी दे मुंह वाले किड्डी तैयारी वेख जिवें चूहा ईद मनाउंदे आ। काफरां दे कैलेंडर का मुंह कटे। बिल्ली शनाख्ती कार्ड दी फोटो खिचाउण आई। मौदे क्लर्क हो गए, मेहरान बैंक दा चूहा लगन दिया, सारी करेंसी टुक गया। असद दुरानी वेख लो, तुसी वेखो मेरा तो दिल खराब होने लग पिया। बैंक लुट के हुणे च बैठे बस उड़ीकन दिया। उन्होंने बैंक नहीं लूटा, इससे पैसे लेकर सियासतदानों में तकसीम किए थे ताकि
IGI ਬਣੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਨ ਨਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤੇ सबसे बड़ा क्रिमिनल इस पूरी कहानी में मुबैना तौर पर हाँ जी गुलाम इसाक खान नजर आ रहा है। ਪੰਡਾ ਅਸਲਮ ਬੇਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਪੇਠਾ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਤ ਗੁੱਲ ਤੇ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ ਇਹਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੀਤ ਗੁੱਲ ਨੂੰ ਫੜ। जनरल अमित गुल माफी मांग चुके हैं। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਾ ਲਓ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ। यार बहरहाल उसने माफी मांग ली। ਬਹਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। सिर्फ तुम्ही से माफी मांगनी थी उन्होंने। ਕਿਉਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। अवाम से मांगी है उन्होंने। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਕੜ ਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਿੱਤਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਾ ਉਹ ਯੂਨਸ ਬੀਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਯੂਨਸ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲੋ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਟੀਟੀ। ਪੰਜੀ ਲੱਖ ਦੀ ਟੀਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਾਨ ਜਵਾਨੀਆਂ। ਮਲਾਹੀ ਵੈਰ ਵੇਲ ਵੇਲ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਲ ਮਰੇ ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਬੈਂਕ लो ਵੇਲ बर्बाद करता मैं हैरान साहब इनकार कर रहे हैं। हाँ इनकार कर रहे लेकिन ले तो है ना। किसने लिए? वो कह रहे हैं कि साबित करो। मरने वाला झूठ बोलता फिर। यूनुस अभी वेख लो छोटे घर दी नाली हुंदी है। तब जो पटेरे ने शराब पीती। यूनुस अभी वेख लो जिवें ठूए नूं ग्लूकोज लगा हुंदा। यूनुस अभी दीवार पे बैठते लगदा अब मेहमान आएंगे। यूनुस दा मुंह वेख ला घड़ी च मारन वाला पेचकस हुंदा। यूनुस हबीब नूं वेख लो जेड़ा ना यूनुस लगदा ना हबीब लगदा। ना यूनुस लगदा ना हबीब लगदा, सिर्फ मौत के करीब लगदा। तो दिन रात हम लेते हैं ब्रेक हमारे साथ रही। वेलकम बैक। खुद हज़रात आज हमारी डिस्कशन का मौजू वो मसाइल हैं जिनका सामना हमारे बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी वतन वापसी पर करते हैं। जी मलेशिया में होते हैं हस्बैंड मेरे। अच्छा वो उसने पैसे भेजे, हमने मकान खरीदा है। अच्छा खरीदा है, वो अक्षफा का हमसाया केस कर लिया है उसने केस कर दिया जी। हक के शुफा का। हाँ जी मतलब भाई मेरा हक बनता है, मेरा हक बनता है। फिर हमने उसको कहा भाई हमने एडवांस इतना दिया है तुम ले लो। कहता नहीं हमने केस करना है तो हुकूमत की तरफ से लेंगे, वैसे नहीं लेना। मैं वकील साहब से ही पूछना चाहूंगा कि शहरी प्रॉपर्टी पर हक के शुफा अप्लाई होता है? प्रियम्पशन जो है वो एग्रीकल्चर लैंड पे होता है। हाँ जी। और जो शहरी जायदाद है इस पे प्रियम्पशन हक शुफा नहीं होता। तो फिर किस कानून के बल पर वो कह रहे हैं? अब वो जिस कोर्ट में ये केस लगा है वो कोर्ट में जब केस प्रॉपर तरीके से चलेगा तो उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। वो आपको यकीन कीजिए तंग कर रहा है जो भी बंदा है वो, और उसका मकसद सिर्फ इसको लटकाना है। हाँ जी। और इसमें मिली भगत होती है जी। सरकारी उम्माल साथ मिल जाते हैं। हाँ जी। और बदनसीबी से ऐसे ऐसे इदारे साथ मिल जाते हैं जिनसे हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं। चुनाचे आप इसको परसू करने से बाज ना आइएगा। आप पीछे पड़िए, मीडिया का सहारा लें और आपकी गुजारिश जितनी ऊपर जाती जाएगी इंसाफ मिलने की तवक्को उतनी रोशन है। उसने कहा दीवार हमारा पानी गिर रहा है ना उसके घर में, सारा जाता टूटा है जो घर है, पानी जाता है। वो कहता 5 लाख रुपया हमें तो हमने दीवार सही करवानी है। हमजा शहबाज शरीफ का हल्का है। हाँ जी बिल्कुल नवाज शरीफ का हल्का। आप हमजा शहबाज शरीफ के पास जाइए, उसे पूरी सूरत हाल समझाइए, वो आपकी मदद कर सकता है। जी जनाब। जी बार्सिलोना से मैं हूँ। अच्छा। और जब हम पाकिस्तान के लिए जब पाकिस्तान से वहाँ बार्सिलोना से ट्रैवल करते हैं और जब पाकिस्तान पहुँचते हैं तो यहाँ पे जो FIA इमिग्रेशन का अमला है नहायत ही नाजायज तरीके से तंग करता है। इमिग्रेशन जो सामान वगैरह होता है उसको
उस पे ओवर ड्यूटी ओवर कस्टम डालने की कोशिश करता है हीले बहानों से, और जैसे हमें जब यहाँ से जाना होता है तब भी तकरीबन हमें ऐसे ही तंग किया जाता है। बहुत बड़ा मसला है और रहमान मलिक साहब से इस हवाले से 70 दफा बात हो चुकी है, लेकिन ये तब्दीली नहीं। जनाब अमरीका ही जाते ने, यूरोप जाते ने, सऊदी जाते ने, रातों रात अमीर बनते चक्कर चलने ने पैसे कमाते ने। साढ़े गरीबों का भी को आके साढ़े भी कोई छड़ना थोड़ा बहुत। तुम क्या उचक्कों को सपोर्ट कर रहे हो, चोरों को? उचक्का क्या, असि गरीब है, उससे जाके 8 घंटे काम करते हैं, इन्ने पैसे कमाते हैं, तो असि तो 16 घंटे काम करके इन्ने कमाने। आप है कि अपना प्रोफेशन क्या आपका? मैं फ्रॉड जी PhD की थी जनाब, खड़े नहीं जाना। डूब मरने का मकाम है, मुल्क की बदनामी का बायस है आप। वो दरिया वाला पानी वेच देता, साढ़े तो बड़े फ्रॉडिये ने, अं तो छोटे छोटे फ्रॉडिये एयरपोर्ट से उतरते ने, खीसे गर्मियां भी पैंट कोट पाया होता, काली ऐनक रात के टाइम लाई होंगी। तो तुम हसद करते हो उनसे, वो मेहनत मजदूरी करते हैं, रात को काली ऐनक को लांदा, इन्हें को ओवर पैसा होता जनाब, सानू भी देन है। बेतुकी बात है जी जनाब। ओवरसीज पाकिस्तान से मुतल्लिक लाखों लोग जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और वहाँ से कमाई करके यहाँ पे अपने लिए जायदाद वगैरह बनाते हैं, या तो उनके रिश्तेदार या अज़ीज़ो क़रीब या दो नंबर जो डीलर हजरात होते हैं वो दीगर जराए से उस प्रॉपर्टी को हथिया लेते हैं। ज्यादातर वैसे रिश्तेदार हैं, लिटिगेशन को अपना वसीला रोजगार बना रखा है कि एक बदनसीब बाहर बैठा पैसे भेजता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर केस करवा दिया जाता है और फिर उस केस को भुगतने की आड़ में मंथली बेसिस पर पैसे मंगवाते हैं। जी मैं सऊदी अरब में रहता हूं, तो वहां पर बहुत ज्यादा मसाइल हैं पाकिस्तानियों को। एम्बेसी कोई तावन नहीं करती, बहुत से पाकिस्तानी छोटे छोटे जराइम में जेलों में सड़ रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा मसाइल यही हैं कि वहां की जेलों में तकरीबन 6431 पाकिस्तानी 72 ममालिक की मुख्तलिफ जेलों में कैद है और उनकी कोई सुनवाई नहीं। छोटे छोटे जराइम, छोटे छोटे मसाइल की वजह से वो बेचारे वहां पर जेलें काट रहे हैं और उन्हें हमारी एम्बेसीज की तरफ से, फॉरेन मिशंस की तरफ से जो मदद मिल रही है वो ना होने के मुतरादिफ है। जी पाकिस्तानी जब वहां से कमाकर यहाँ आते हैं, इधर इतने ज्यादा उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि अपने मुल्क में रहें कि उधर रहें। और ये तो रूटीन का मामला बन चुका है कि बाहर से कोई पाकिस्तान आए, बेचारा छुट्टियां गुजारने आए, एयरपोर्ट से ये उचक्के, ये बदतीनत लोग जो इस मुल्क के माथे पर धब्बा है, ये उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे किसी ना किसी तरह से ठगते हैं, चोरी करते हैं। अगवा बराए तावान इंतहाई आम होता जा रहा है। ये वो लोग हैं जो खून पसीने की कमाई से यहां जायदादें खरीदते हैं और अंजाम उनका ये होता है। ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान का दम भरते हैं, इन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। ये वहां पर करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन बेचारे पलटते लौटते वापस इधर ही आते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान आकर हालात देखते हैं, इनकी जो गत बनती है, जो इनका हशर होता है, उसके बाद एक टूटा हुआ दिल लेकर, खामोश होकर इन्हें चुप लग जाती है कि हम किससे बात करें, किससे गिला करें। शर्मिंदा होते वापस चले जाते हैं और आइंदा इधर ना आने का तहिया करते हैं और फिर आ जाते हैं। वतन की मोहब्बत जो है उन्हें फिर खींच लाती है। वो नॉस्टैल्जिया एक ऐसी चीज है जिससे वो जान चाहे भी तो नहीं छुड़ा सकते। अब ताजा तरीन एक वाकया पिंडी में हुआ है कि एक शख्स जिसका प्रोफेशन ही यही है कि बैरून मुल्क से आए हुए बदनसीब लोगों को बहला फुसलाकर उनसे घर ले लेता है किराए पर और देखते ही देखते उस घर को साफ कर देता है, बुलडोज करवा के मलबा तक बेच देता है और खाली प्लॉट पर कब्जा करवा देता है। क्योंकि खाली प्लॉट पर कब्जा करवाना बहुत आसान है बनिस्बत मकान के। ये उसका प्रोफेशन था, पकड़ा गया। पिंडी दा सर फड़िया गया जी ना, तो क्या आया फड़िया गया तो क्या आया बैठा जी वही हां ना बैठा ना, क्या करना तुसी जमीन खत्म करके ते जमीनां दे प्लाट बना के कब्जे कराउंदे सो। ओ जमीन कौन किन्ना है ना, पागल हुई आ। और बेशरम इंसान, तुमने उसकी ईंटें तक बेच दी, उसकी खिड़कियां, लोहा, गार्डर बेच दिए और प्लॉट पर कब्जा करवा दिया। तो भाई शर्म नहीं आई? वो गरीब आदमी बहरेन से बेचारा कितनी मेहनत से उसने पैसा कमाया। 20 साल में ये कार किन्या नो, एक कार खरीदया उठा 10 मरले नो, वो भी कच्चा पक्का बिना ठेके था, वो ढही गया, खुद ही ढही गया और मैं बम रखा उठा 20 साल की मेहनत की तो 10 मरले ले नो। मैं इथे रह के 40 कनाला ते कब्जा की थी छोड़ा हसने पे तोबा। हां तेरे वास्ते ते इथे बहरीन बने हैं। बहरीन आखने बहरैन